Good morning, students. How are you? Hope you are doing well in your home. Students, in last class we have discussed about pest resistance and RNA interference uses in biotechnology. And in this video, I am going to start with medicines used in biotechnology. Biotechnology applications in medicines. स्टूडेंट DNA RDT जो होती है रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं RDT. क्लियर? टेक्नोलॉजी प्रोसेस हैव मेड इमर्ज impact in the area of healthcare by enable mass production of safe and more effective therapeutics drugs. At present, about 30 recombinant therapeuticals have been approved for human uses the world over. In India, 12 of these are present being marketed. Student, all over world में 30 क्या बन चुकी हैं? रिकम्बिनेंट थेराप्यूटिकल्स ड्रग्स बन चुकी हैं, जिनमें आती हैं जैसे कि डोपामाइन. ठीक है, मूड स्पिनिंग होती है, और हालांकि उस पर बैन है, वो स्पोर्ट्स पर्सन उनको ले लेते हैं, वो ड्रग्स हैं, उनके एडिक्शन हो जाते हैं. और जैसे मूड को स्टेबलाइजर करने के लिए ओपिड्स यूज़ किया जाता है, मॉर्फिन यूज़ की जाती है. तो ये सब थेरापेटिक्स ड्रग्स में इंक्लूड होते हैं. लेकिन ये सब इनके कुछ यूज़ भी होते हैं. जैसे मान लो कोई पेशेंट है, वो काफ़ी डिजीज़ से जैसे वो जूझ रहा है, तो उसको डोपामाइन भी दिया जाता है ताकि उसको रिलीज़ मिल जाए. तो वो डॉक्टर की एडवाइस में होता है, वैसे नहीं होता वो. ठीक है, तो ये सब जो ड्रग्स बन रही हैं, तो ये किसकी हेल्प से बन रही है? ये RDT की हेल्प से बन रही है. क्लियर? Now we discuss about the genetically engineered insulin. Adult onset diabetes, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उनको इंसुलिन देकर क्या किया जाता है? उनका रेगुलर इंटरवल चेकअप किया जाता है. ठीक है, उनको ठीक किया जाता है. ठीक है, एंड मेन और सोर्सेज ऑफ दिस इंसुलिन वाज आइसोलेटेड ऑफ इंसुलिन फ्रॉम एनिमल्स. सबसे पहले ये एनिमल्स से क्या किए गए थे? आइसोलेट किए गए थे. ठीक है, Nowadays इंसुलिन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया, लेकिन आज के दिन ये बैक्टीरिया से भी एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी. क्लियर? कह रहे इंसुलिन वाज अर्लियर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पैनक्रियाज. कहाँ से लिया गया था? पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग. स्लॉटर्ड्स होते हैं जो एनिमल्स को किल कर दिया जाता है और फिर उनकी मार्केटिंग की जाती है फॉर मीट पर्पज़ के लिए. ठीक है, फूड के लिए. तो वो होते हैं स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग्स. तो उनके पैनक्रियाज से निकाला गया था. ठीक है, वो इंसुलिन बन तो गया, कुछ फ़ायदेमंद भी ला, लेकिन बॉडी के अंदर वो फॉरेन पार्टिकल होने की वजह से उसके ऊपर क्या आ गया? एलर्जिक रिस्पॉन्स आ गया. उन्होंने एलर्जिक करनी स्टार्ट कर दी. ठीक है, जो इंसुलिन होता है ना, वो अपने पास 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन रखता है. वन चैन A, सेकेंड इज द चैन B. दे आर लिंक्ड बाय टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज की हेल्प से ये क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं. ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन. ठीक है, ये इंसुलिन जो पहले इंसुलिन इनएक्टिवेट स्टेज में होता है, तो उसको बोला जाता है प्रो इंसुलिन. ठीक है, और इस प्रो इंसुलिन में चेन होती है. दिस वन इज द चेन A, दिस वन इज द चेन B, और ये एक फ्री क्या है? C चेन है. ठीक है, जो नॉर्मल इंसुलिन है जो हमारी बॉडी में मिलता है, उसका स्ट्रक्चर ये होता है. ठीक है, या ये A, ये B, और दिस वन इज द C. लेकिन जब एक्टिवेट इंसुलिन होता है, तो इस C वाली जो ये C पेप्टाइड की जो ये चेन है ना, इसका कोई फंक्शनल कोई रोल नहीं है. सिर्फ रोल किसका है? A एंड B का. ये A एंड B का. ठीक है, और इन दोनों को यहाँ ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया गया और यहाँ से इसकी कटिंग कर दी, इस चेन को फ्री कर दिया, इसको बोल दिया फ्री C पेप्टाइड. क्लियर? In human,
इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज ए प्रो हार्मोन, इसको क्या बोल दिया, प्रो हार्मोन, विच कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच, जिसको एक्स्ट्रा स्ट्रेच दिया गया और जिसको सी पेप्टाइड को क्या कर दिया, यहाँ से कटिंग कर दी, विच इज़ एब्सेंट इन मैच्योर इंसुलिन। मैच्योर इंसुलिन के अंदर क्या होती है, वो होती ही नहीं है, ठीक है, अगर है तो वो इनएक्टिवेट फॉर्म में। द मेन चैलेंज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग RDNA टेक्नोलॉजी से कि आपको एक एक्यूरेट, एक अच्छा वाला इंसुलिन आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। तो एक एन अमेरिकन कंपनी जिसका नाम क्या है, इली लिली, दिस वन इन 1983 प्रिपेयर 2 DNA सीक्वेंस, उन्होंने 2 DNA सीक्वेंस बनाए, वन इज ए, सेकेंड इज द बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस्ड इन दैम इन प्लाज्मिड ऑफ E. coli एंड टू प्रोड्यूस द इंसुलिन चेन, ठीक है। चेन A एंड B वर प्रोड्यूस सेपरेटली, दोनों को सेपरेटली प्रोड्यूस किया गया और फिर बाद में डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से उसको ह्यूमन इंसुलिन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट हमने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हम किस तरह से RDT को प्रोसेस में लेके आते हैं, ठीक है। हम एक जीन सीक्वेंस है इसको कट कर रहे हैं RE की हेल्प से और फिर उसको न्यू DNA में हम इंसर्ट कर रहे हैं विद लाइगेज एंजाइम से, तो वो सारी प्रोसेस हम एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक सीक्वेंस है, ये सिंथेसाइज A चेन जिसमें 63 न्यूक्लियोटाइड्स हैं और B चेन में 90 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, अब हमें ये वाला सीक्वेंस हमें कट करके और ये एक हमने PBR322 एक E. coli का बीटा गैलजीन के साथ ये वाला एक प्लाज्मिड ले लिया, ठीक है। और हमने इसको यहाँ से इस तरह से कटिंग की और इस बीटा गैलजीन को यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। क्लियर? इसको रिमूव करने के बाद जो हमें ये वाला पार्ट यहाँ पे इंसर्ट करना था, ठीक है, ये इंसर्ट करने वाला कौन सा है, E चेन एंड B चेन, ठीक है। हमने ये इंसर्ट करा दिया इस PBR322 जीन्स में, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद इसकी प्रोजेनी बढ़ गई, हमने इसका नंबर ऑफ टाइम PCR करके इसकी प्रोजेनी को बढ़ा दिया, ठीक है। और हमारे पास लास्ट में क्या आ गया, 2 इस तरह से चेन आ गई, दिस वन A एंड दिस वन B, और इनको हमने क्या कर दिया, S डाइसल्फाइड बॉन्ड से इनको जोड़ दिया और ये इंसुलिन हमारा रेडी हो गया, जिसको हम क्या कर सकते हैं, डायबिटीज़ पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज कंप्लीट एंड सॉरी this topic is complete, and now thank you and have a nice day.